तक ये कट नहीं बनेगा, यह धरना जारी रहेगा। यदि हमें इस हाईवे के ऊपर बैठकर जाम करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार है, और यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़े और हमें हमारे प्राण क्यों न देने पड़े उसके लिए भी ये सभी साथी और हम लोग तैयार हैं। तो वहाँ पे आप देख रहे हो अभी कि कोई 12 पे है, कोई 15 पे है, कोई 24 पे कट है, लेकिन यही कट है कि यहाँ पे 35 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस है जिस पे कोई कट नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। जब तक कट नहीं बनेगा तब तक ये शेलंग व बागोत का कट नहीं बनेगा, तब तक शेलंग और बागोत का कट नहीं बनेगा। भारत सरकार अपना वादा पूरा करो, 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 भारत सरकार अपना वादा पूरा करो। भारत माता की जय, भारत माता की ये धरना 13 मार्च से शुरू है जी, और बागोत शेलंग के बीच में ये 152D पर कट बनाने की मांग को लेकर हमारा धरना है। और गडकरी जी ने, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी ने पंचगावा रैली में ये कट मंजूर करने की हाँ भरी थी, और ओपन उन्होंने कहा था कि ये कट मंजूर हम करते हैं। और उसके बाद भी जो अब तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, तो लोग बेबस हैं, लोग लाचार हैं, लोग कठिनाई पा रहे हैं। इसलिए 13 तारीख से यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भी जब तक कट नहीं बनेगा हमारा धरना जारी रहेगा। कितने गांव का यहाँ पे? ये 40 गाँव का है जी, 40 गाँव का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ साल में 2 बार लक्खी मेले भरते हैं। बागेश्वर धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, धार्मिक धाम है, और यहाँ नज़दीक 10 किलोमीटर पर झाड़ली पावर प्लांट है, यूनिवर्सिटी है, और ये IMT खुडाना है। तो ये कट बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, और 40 गाँव को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। अब 40 गांव जिनके सस्ती ज़मीन गई है और हम प्रदूषण सह रहे हैं, तो ये कट बनना चाहिए। और ये जब तक कट नहीं बनेगा, ये इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अभी इनकी कोई आगे बातें पहुंची है सरकार तक? कोई आपका नुमाइंदा यहाँ आया हो सरकार का? कोई सीताराम जी आए थे कल, उनको भी दिया था। सीताराम आए थे? सीताराम जी आए थे कल। तो उनसे कोई बात नहीं बनी अभी तक? कोई नहीं, आश्वासन? अब हाँ कई बार दे चुके उनको, उनके संज्ञान में है, और सभी के ये बात संज्ञान में है। पर वो चाहते हैं कि इस जो धैर्यशील जो इलाका है इसकी परीक्षा लेना वो चाहते हैं। छायाकार महोदयों के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यही मांग है कि ये जैसे बताया गया है कि 40 नहीं 40 से 50 गांव हैं जो हमारे, उन सभी को फ़ायदा होना है। और फ़ायदा ये है कि अगर उनको फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं वो सरकार को है। और जैसे बताया जा रहा है कि IMT है, और हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल है, या शैक्षणिक है, या हमारे लिए व्यापारिक व्यवसायों के लिए है, सभी के लिए। और जैसे चंडीगढ़ से जब ये चलता है हाईवे, तो वहाँ पे आप देख रहे हो अभी कि कोई 12 पे है, कोई 15 पे है, कोई 24 पे कट है, लेकिन यही कट है कि यहाँ पे 35 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस है जिस पे कोई कट नहीं है। तो यहाँ पर कट होना अनिवार्य है। और जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने भी घोषणा की हुई है कि मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अगर धरातल रूप से हम देखें तो यहाँ पर कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। और बाकी के जो दूरी है, जब किसी को अगर कोई अचानक कोई बीमारी की वजह से या किसी की वजह से अगर भाग दौड़ना, जब ये हाईवे बनाया गया है ये आमजन की समाधान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर इन पर कोई कट नहीं है और तो वो चढ़ेंगे कैसे? इस पर एंट्री नहीं है तो उनको फ़ायदा किस बात से होगा? अगर घर के बाहर से अगर हाईवे निकल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस पर एंट्री और एग्जिट का समाधान ना हो। तो राज्य सरकार से और भारत सरकार से यही है कि जो हमारे यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं और जो गांव हैं उनको ये सुविधाएं दे कि कट प्रदान किया जाए। मंजूरी दे दी गई है तो कट दिया जाए ताकि सुविधाएं प्राप्त हो। आज हम बड़े परेशान हैं इस बात से। अब ये जो कट है ये बड़ा ज़रूरी है। 40-45 गाँवों के लिए आमजन का रास्ता बन जाए तो हमें सारी सुविधा मिल जाए। हम गडकरी जी से
राव इंद्रजीत सिंह जी मिले थे, हमारे केंद्रीय मंत्री जी। उन्होंने पचगांव में जो रैली की थी उसमें इसकी कट के लिए हाँ की थी, भाई आपको कट में मंजूर करता हूँ। 1 साल तक हमने इंतज़ार किया, जब कट का काम शुरू नहीं होया तब हमने इस पर जा कर के ये धरना शुरू किया, 45 गाँव का धरना। यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ बागेश्वर धाम भी है, थर्मल पावर प्लांट भी है, और भी कोई छोटे मोटे उद्योग भी हैं। खुडाना में IMT का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो इससे काफ़ी फायदा सरकार को होगा और हमारे आम जन को भी सुविधा मिलेगी इस काम से। आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और सभी सुनने वालों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे धरने पर हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए, धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल कर आए। सबसे पहले तो मैं आपको जो नितिन गडकरी जी की पंचगांव रैली की जो बाइट है वो देख रहे, एक केंद्र का मंत्री दादरी कनीना पर ऊपर गांव में 16 एवं भगवत के बीच डाइवर्जन कट देने के संबंध में आपने बोला, इसमें क्या कहा इन्होंने बता वो भी मंजूर किया है। इसमें इन्होंने कहा कि जो सेड़ंग बागोट डाइवर्जन कट है वो मंजूर किया जाता है। जब उन्होंने एक केंद्र का मंत्री है और वो इतनी बड़ी बात कहने के बाद में भी तकरीबन 1 साल हो गया है और ये कट मंजूर करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, जबकि इस हाईवे को बने हुए 1.5 साल हो गए। ये हाईवे बनाया जाए तो बड़ी खुशी की बात है, पर ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि यहाँ से बागेश्वर धाम है, बड़ा प्रसिद्ध बागोत में मंदिर है। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया से भी श्रद्धालु आते हैं। सेड़ंग में बाबा खीमज का मंदिर, IMT खुडाना हो गई, बहुत सी सीमेंट फैक्ट्री हैं, उनके प्लांट हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ 4 जिलों की सीमा लगती है, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। इन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ये संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि जब तक ये कट नहीं बनेगा ये धरना जारी रहेगा। यदि हमें इस हाईवे के ऊपर बैठकर जाम करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, और यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़े और हमें हमारे प्राण क्यों न देने पड़े उसके लिए भी ये सभी साथी और हम लोग तैयार हैं। सभी मैं पत्रकारों से धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आने का कष्ट किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये रोड बना इसमें हमने हमारी जो रोजी रोटी थी वो हमारी छीनी गई है और इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, ताकि हमारे को ये कट दिया जाए और हमारा सबसे फ़ायदा होगा कि भाई हर रोजगार मिले, इससे साइड में कोई धंधा खुलेगा, फैक्ट्री आएंगी, तो कट होने के कारण मतलब कुछ हो सकता है, नहीं तो कट नहीं मिला तो कुछ नहीं। हमारा कट इस रोड का कोई फायदा नहीं रहेगा आपको? नहीं, कोई फायदा नहीं हमें इस रोड का। अगर फायदा देना है तो कम से कम इस कट का देना चाहिए। थैंक यू।